साबित होगी 25 फरवरी 1524 की भविष्यवाणी? क्या पानी में डूब जाएगी पृथ्वी? क्या सच साबित होगी 25 मार्च 1988 की भविष्यवाणी? गॉड के आने पर क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या सच साबित होगी 1997 की भविष्यवाणी? क्या धरती से टकराएगा स्पेसक्राफ्ट? पृथ्वी के नष्ट होने की तमाम भविष्यवाणियां क्या सच साबित होंगी? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम एक अनोखी चर्चा लेके आए हैं कि पिछले काफ़ी समय से, कई वर्षों से ये मैं सुनता आ रहा हूँ, देखते भी आ रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई भविष्यवक्ता या कोई ना कोई ऐसी भविष्यवाणी के बारे में चर्चा हो जाती है और ये पता चलता है कि अब दुनिया समाप्त होने वाली है, कि आने वाली कुछ वर्षों में दुनिया समाप्त हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं, आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, कई सौ वर्षों से ये मान्यता चली आ रही है कि इस वर्ष में दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो क्या है इन दावों में सच्चाई? कितनी सच हैं ये बातें? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आखिर क्या मान्यता है? अभी कौन सा युग है और कब किस तरह से सृष्टि में बदलाव आते हैं और क्या है दुनिया खत्म होने का समय? तो दर्शकों, जैसे आपने बहुत से सुना है कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषियों ने विदेशों में जिन्होंने लिखा कि इस समय में दुनिया खत्म हो जाएगी, इस समय पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस तरह की घटनाएं जो हैं अब तक सही साबित नहीं हुई हैं बिल्कुल भी। तो हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ष पहले बताए गए थे। देखिए, अगर सबसे पहले शुरुआत करें तो उसकी एक तिथि बता देते हैं आपको। वो 1524 में भी एक बार ऐसे ही ऐलान किया गया कि जैसे कि दुनिया जो है 1524 के बाद नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1997, 1999, ये दो ऐसे वर्ष थे। उन वर्षों में बड़ा ये शोर मचा था कि दुनिया का अंत आने वाला है, और ये भी सुना था कि 1999 में तो कोई वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये भी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। उसके बाद फिर 2011 में माया सभ्यता का कैलेंडर जो है कि उसके आगे की तारीख नहीं है उसमें, उसको लेकर भी भ्रम का विषय बना रहा कि क्या दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्या अनर्थ हो जाएगा। वो भी गलत साबित हुई। उसके बाद 2013 में भी ऐसे ही बोला गया, और कहीं ना कहीं करके कई वर्षों तक 2016 में भी ऐसा बोला गया, और अभी 2020 के बारे में हाल ही में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो सृष्टि है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी 2020 में, और प्रलय आ जाएगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, इस तरह की जो भी कोई जानकारी है, जो भी भविष्यवाणी है, आखिर ये गलत क्यों साबित हुई? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, उनके अपने अपने तर्क होंगे। जिसने भी तर्क दिया है कि किस वजह से लॉजिकल ये बातें बताई कि दुनिया समाप्त होगी या वर्ल्ड वॉर होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी, लेकिन अपने जो भारतीय हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो इस समय युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग के 4,72,000, माफ कीजिएगा, 4,85,000 वर्ष तक अब तक पूरे हो चुके हैं, और इसमें अभी करोड़ों वर्ष अभी बाकी हैं। और ऐसी मान्यता यह है कि जब वो करोड़ों वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमारे हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार कलयुग का विनाश होगा, कोई अवतार लेगा, वो सृष्टि को हर लेगा और ये विनाश हो जाएगा, और फिर से सतयुग आएगा। लेकिन दर्शकों, हिंदू धर्म में इस मान्यता के बारे में ये बात है कि इसमें भी करोड़ों वर्ष बचे हुए हैं, अभी बहुत समय है, तो इसलिए ऐसी कोई चिंता की परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ना कोई घबराने की, डरने की जरूरत है कि दुनिया समाप्त हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है, कोई प्रलय आने जा रही है। किसी ने ये भी कहा कि बाढ़ आ जाएगी, पूरे विश्व को ले डूबेगी, किसी ने बोला कि अग्नि वर्षा होगी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तमाम तरह के दावे इस तरह के आते रहते हैं समय समय पर। लेकिन जो हमारा जो धर्म कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है कि उसके हिसाब से अभी कोई ऐसा समय नहीं है कि जो दुनिया समाप्त हो रही है। अभी कलयुग चल रहा है और इसके बाद सतयुग आएगा, और एक करोड़ों वर्ष अभी बचे हुए हैं।
उसके बाद ही इस दुनिया का जो है अंत होगा। तो इस तरह की किसी भी तरह की सोच को लेकर आए दिन लोग भयभीत होते रहते हैं। ये खबर जब कहीं ना कहीं से दर्शकों तक पता चलती है, लोगों तक पता चलती है, तो हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे सुनने में आया है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है, क्या अहित होने वाला है, क्या होगा। पिछले कई वर्षों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि समय समय पर उनको ये कहीं से जानकारी मिल जाती है कि अब सृष्टि का अंत नज़दीक है, इस वर्ष प्रलय आ जाएगी, अब ये बड़ी समस्या आ जाएगी, हमारा क्या होगा। तो लोगों के मन में कौतूहल का विषय भी है और घबराहट, चिंता भी रहती है। तो दर्शकों, इस तरह किसी भी आशंका से आप बचकर रहिए, क्योंकि अभी जो समय हमारे धर्म के अनुसार से है, ऐसा कोई भी समय अभी ऐसा नहीं है जो कि सृष्टि के विनाश का संकेत दे रहा है। उल्टा आने वाला जो समय है वो समय बहुत अच्छा है। अगर बात करें भारत के दृष्टिकोण से, विश्व में आने वाले कुछ वर्षों में, मतलब कि एक शुरुआत केवल आने वाले 5-10 वर्षों की नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 30 से 40 वर्षों तक अगर हम देखें तो अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 2050 से लेकर 2060 के बीच तक भारत जो है बहुत बड़ी सुपर पावर विश्व में होगा। भारत का बहुत नाम होगा, यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे और पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। भारत एक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरेगा। तो किसी तरह की कोई समस्या ऐसी नहीं है और हमारा देश जो है धीरे धीरे विकसित होने की ओर है अभी, और आने वाले कुछ वर्षों में ही आप देखेंगे 10 से 15 वर्षों में ही ये विकसित देशों की गिनती में हमारे देश का नाम होगा और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो मेरी दर्शकों से अपील है कि इस तरह की जो भी तरह की भविष्यवाणियां आती हैं, कृपया करके उन पर ऐसा ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे धर्म में अभी बहुत से करोड़ों साल बाकी हैं जो कि इस कलयुग ने भोगने हैं। इस कलयुग में दर्शकों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये कलयुग में कैसे, इस युग में कहा जाता है ना कि कलयुग ऐसा घोर कलयुग कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं घोर कलयुग है, अपना ही अपनों का दुश्मन बना है, अपना ही अपने को लूट रहा है, अपना ही अपने का खून कर रहा है और अपना ही अपने को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दर्शकों, इस कलयुग में जितना आप भगवान को याद करेंगे, कहते हैं ना कि सतयुग में हजारों वर्ष पूजा की जाती थी तो भगवान प्रसन्न होते थे, लेकिन इस युग में अगर आप 2 मिनट भी भगवान का नाम रोज लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, आपको शुभ आशीर्वाद मिलेगा। अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ईर्ष्या के भाव ना रखें। आजकल हम देखने की एक बड़ी मान्यता है, कोई 2 पड़ोसी साथ में रह रहे होते हैं तो एक कहता है कि भैया मेरे पड़ोसी ने बड़ी वाली गाड़ी ले ली है, उसके पास तो 10 लाख की गाड़ी आ गई है भैया, उसके पास तो 20 लाख की गाड़ी आ गई है। तो वो ये सोचता है यार ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास तो गाड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन इसने तो मेरे से महंगी गाड़ी ले ली। तो कहीं ना ईर्ष्या के भाव मन में आए तो व्यक्ति क्या सोचता है, ठीक है कोई बात नहीं है, आने वाले समय में जल्दी इससे बड़ी गाड़ी लेकर अपने घर के सामने खड़े होकर दिखाऊंगा। और वो व्यक्ति कुछ समय के बाद उससे बड़ी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। तो दर्शकों, जो ईर्ष्या का भाव है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ईर्ष्या जितनी हमारे मन के अंदर रहेगी उतना हमें नुकसान पहुंचाएगी। ईर्ष्या के भाव रखने से इस सामने वाला व्यक्ति के पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, मेरे से ज़्यादा मकान है, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है। तो दर्शकों, किसी के पास ज़्यादा धन दौलत होने से ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल बन जाएगा, या अगर आपके पास कुछ कम है तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। आदमी सब बराबर हैं, सोच व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाती है। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, सबका आदर करेंगे, ईर्ष्या का भाव मन में नहीं लाएंगे, लालच नहीं दिखाएंगे, तो देखिए सत्कर्म की ओर जाएंगे, सदा सच बोलेंगे, सबकी सेवा करेंगे, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी तरक्की भी होंगी और आपका भाग्य भी साथ देगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई की ओर चलता है, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, जो व्यक्ति अच्छाई की ओर चलता है, दर्शकों, किस्मत भी उसका साथ देती है
भगवान भी उसका साथ देते हैं और हमारे अच्छे कर्म कहीं ना कहीं हमारे आगे जरूर आते हैं। जब हमारे पर विपत्ति आती है दर्शकों, तो अच्छे कर्म ही, सत्कर्म ही हमें बचा कर ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमेशा इंसान को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ने आपका बुरा कर दिया है तो दर्शकों, बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मैं सबका भला करूंगा। जिसने मेरे साथ गलत किया, ईश्वर उसको देख रहा है, उसको भी माफ करने की अगर क्षमता रखेंगे तो आप बड़े कहलाएंगे। उस दिन आप माने जाएंगे कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ धन संपत्ति होने से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। कभी कभार दर्शकों ऐसी परिस्थिति बनती है कि धन दौलत सब कुछ यहीं रखा रह जाता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान के बस में कुछ नहीं है। अगर उसको, हमारे हिंदू धर्म में कहता है ना कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है ना, स्वर्गवासी हो गए हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है वहां रहकर वो जन्म मरण से उसको मुक्ति मिल जाती है और अच्छाई के मार्ग पे वहां जाके अच्छे काम जो उसने धरती पर करे हैं, धरती लोक पर करे हैं, उसका वहां उसको शुभ फल मिलता है। दर्शकों, यहाँ अगर हमने आज गलत काम किए हैं तो उसका भी हमें परिणाम वहां जाके भुगतना है। अगर शुभ कार्य करे हैं तो उसका भी हमको वहां शुभ फल मिलना है। तो अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, किसी को परेशान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस भाव के साथ सबकी सेवा करेंगे तो देखिए कभी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। और संतुष्टि नाम की एक चीज अपने मन में बना लें, जो है उतने में ही खुश रहेंगे ना, तो हमेशा आप सदा सुखी रहेंगे। ये ना सोचें कि मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है, मेरा कलीग है, उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा हो गई, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा हो गया, उसने 2 इंडस्ट्री और लगा, उसने 2 गाड़ी और ले ली, भाई उसके पास तो ये चीज मेरे से ज्यादा है। ये भाव मन से निकालना पड़ेगा। अपनी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए, ईर्ष्या का भाव निकालना चाहिए। जितनी आपकी चादर हो उतना ही पैर पसारेंगे तो यहाँ कोई समस्या कभी नहीं आएगी। किसी तरह की कोई परेशानी का सामना दर्शकों आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज का मेरे इस कहने का मतलब ये था कि इंसान को सदा अच्छाई की ओर चलना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए, और सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके इस जन्म में किए गए पुण्य का आपको विशेष लाभ मिलेगा। और सिर्फ हमें लाभ नहीं मिलता है दर्शकों, हमारे पूरे परिवार को, पूरी पीढ़ी को इसका फायदा मिलता है। और अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाइए, उनको पूजा पाठ बताइए, संस्कार के बारे में बताइए, अपने धर्म की शिक्षा दीजिए, तो वो सदा आपका सम्मान करेंगे। और उनको हमेशा आदर करना सिखाएं, उनको मेहनत करना सिखाएं, संघर्ष करना सिखाएं और दिखाएं कि जीवन में एक संघर्ष है। और ये बताएं कि आपने कितनी मेहनत करके उनको यहाँ तक आगे बढ़ाया है, जिससे वो भी मेहनती बने, उनको वो पता चले कि मेहनत क्या है, किस तरह से संघर्ष करके, मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जाता है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमको जरूर बताएं, और इस कार्यक्रम को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में कुछ और ऐसी रोचक तथ्यों के साथ, जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक दीजिए अपने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को नमस्कार।